एक्सरसाइज 2.2 ठीक ना। और शुरू हो जाओ पहला क्वेश्चन। कहता है जो सुनेंगे आवाज ना, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और संख्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला यहाँ पे दे रखा है x² - 2x - 8 है ना। ध्यान देंगे, बताए थे शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करके तोड़ दो। शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करके तोड़ दो। 8 यहाँ पे कुछ गुणांक है जिसका नाम कितना है 1। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा ना। अब 8 को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बताओ जल्दी, कितना से 4, 2 से 2 बस। अब यहाँ पे किस तरह से लिखे ना कि गुना करेंगे तो 8 आ जाए और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -2 आ जाए। ये दिमाग में रखना जरूरी है। तो अब बताओ, हम ऐसे करते हैं, ये 4 है, उसमें से 2 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। 2 दूना 4 और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। हाँ 2 बचेगा। तो वैसे कर दो, लिखेंगे x² और -4x और प्लस 2x - 8 बराबर 0 कर दो। बोला क्यों? देखो 4 दूना 8 हो रहा। -4 में से अगर 2 घटेगा, प्लस वाला है तो माइनस दोनों बचेगा। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। अब ये दोनों में कॉमन ले लो, ये और ये दोनों में कॉमन हो कौन कौन है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x होगा ना। तो x कॉमन हो जाएगा और कुछ होगा तो नहीं। तो इसका पास क्या बचा x, इसका पास क्या बचा 4 बचा ना। अब प्लस ये देखो तो यहाँ पे x, यहाँ पे तो नहीं है तो कॉमन 2 हो सकता है लेकिन x नहीं होगा ना। तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया था। क्या बचा इसके पास x। और बताओ 2 का पढ़ के मरतबे 8 आता है, माइनस है तो माइनस और 4 मरतबे 8 खत्म हो जाएगा। बराबर क्या होगा 0। पहचान करने के लिए जो यहाँ है वो यहाँ है तो समझ जाना कि कॉमन मेरा सही है ना। आगे बढ़ेंगे तो जो बाहर है, कोष्ठ के बाहर, उसको अलग लिखेंगे। देखो ये कोष्ठ के बाहर ये है तो इसको हम x करेंगे। प्लस है प्लस, ये कोष्ठ के बाहर 2 है तो 2 लिखेंगे बराबर 0। इस तरह से खींच लेंगे। और ये दोनों एक ही तरह से तो कोई एक होके रख लो मान, यानी x - 4 बराबर 0। इसको वो साइड करेगा तो x कितना आ गया 2 -2 सॉरी प्लस में है बराबर क्यों साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ये क्या हो जाएगा x बराबर 4 होगा ना, माइनस हो जाएगा प्लस में। अब देखो हम कह सकते हैं कि अल्फा के मान ये या बीटा के मान ये हो गया, यानी अल्फा के मान कितना आया -2 और बीटा का मान कितना आ गया 4। अब हमको जांच करना है। हमने अतः इस पे आ जाओ a, तो a का मान 1 होगा। a बराबर कितना होगा 1, क्योंकि x² का गुणांक कुछ हो उसका नाम कितना है 1। b के मान बताओ, b का मान कितना होगा, तो x का गुणांक है ना तो -2 और c का हो जाएगा c बराबर -8। अब देखो, अब हम चलेंगे फार्मूला जो लिखवाए थे अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला था -b/a। अल्फा के मान बताओ -2 तो -2 लिखेंगे प्लस बीटा का मान 4 तो 4 लिख देंगे बराबर -b। तो पहले से यहाँ माइनस, अब फिर माइनस से b, यानी यहाँ पे 2 है। अब बटा a का मान 1। आगे बढ़ेंगे, ये बता इसमें से घटेगा कितना बचेगा 2 बराबर ये माइनस प्लस 2 बट्टा 1। बट्टा में कोई संख्या के 1 रहेगा या न रहेगा, बात बराबर है, हटा दो। यानी देखो तो 2 बराबर 2 आ रहा है ना, 2 बराबर 2 आ रहा है तो लिख लो कि सही है। ये हम लोग को जांचना था। उसके बाद कहता है अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा। एक और मान निकालना है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। क्या होता है सी बटा ए। चलो यहाँ पढ़ा लेते हैं। ठीक, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा के मान बताएंगे तो -2, बीटा का मान 4 बराबर सी का मान -8, ए का मान 1। अब देखो 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस होता है। जैसे माइनस प्लस का होता है माइनस 4 दूनी 8 बराबर ये बताओ -8 बटा 1। बट्टा वाला को छोड़ दो, रहता है ये भी 1 मान आएगा। उतार लेंगे। हम लोग के कोई वैल्यू नहीं देगा। चले आवाज ना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आवाज ना देखो, शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करके तोड़ना है। तो 4 का पढ़ेंगे 1 मतलब 4 2 से ना 2 से क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 2 2 4 माइनस 4 होगा। 2 का पढ़ेंगे 2 मतलब 4 आ जाएगा। अब देखो कॉमन ले लो, कॉमन लेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन होगा, 4 में 2 है ना, और s भी कॉमन होगा। तो 2s कॉमन होगा, क्या बचेगा, तो 2s बचेगा और माइनस बचा कितना 1 बचेगा, 1 ना। चलो इसके पास कॉमन लो, तो -1 कॉमन होगा, क्या बचेगा 2s और -1। बाहर वाला को आगे करो, तो 2s इसमें बाहर है और इसमें आगे कितना है -1 बराबर 0 घेर दो। आगे देखो इस दोनों में से कोई एक ही को ले लो, यानी 2s -1 बराबर 0। वो साइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में। देखो ये बात ना करो, 2s बराबर 1 है ना, तो s बराबर 1/2 1/2। ये बताओ s बराबर 1/2, ठीक ना। आप देखो लिखो, यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं a बराबर क्या होगा इस समीकरण में, देखो तो 4 होगा। b बराबर क्या होगा -4, और c बराबर क्या होगा 1। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होगा माइनस b बटा a। आप बताओ अल्फा का मान बताओ, इसको अल्फा मान देना है 1/2, इसको बीटा मान देना है, क्या होगा 1/2, दोनों 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना होगा माइनस, बी का मान बताओ -4 होगा, यानी -4। ए के मान बताओ 4। बढ़ेंगे आगे, और 1 इसको एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 4/4। सुना, यानी नीचे आएगा तो क्या होगा 2/2 बराबर 4/4। 1 मतलब ए भी 1 मतलब ए भी, यानी 1 बराबर 1 हो गया। चलो ठीक, 1 बराबर 1 हो गया।
आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटा ए। अल्फा का मान बताओ 1/2 गुने बीटा का मान बताओ 1/2 बराबर सी का मान बताओ 1, ए का मान 4 गुना कर दो। तो 1 में 1 से गुना तो 1 और 2 दूना 4 क्या होगा 1/4 आ गया ना। ए आवाज ना करो। तीसरा नंबर दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको सुधार दो, बोला क्यों, जिसका पावर अधिक होता है ना वो पहले लिखाता है। ठीक, तो देखो इसका पावर अधिक है इसको अपेक्षा, इसका पावर तो 2 है, इसका पावर कितना है 1 है, एक पावर है ही नहीं है ना, 4 पद का पावर इसमें है ही नहीं। सही करो। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करना है, 6 18 को तोड़ना है ना, 18 का करना है तोड़ना है। कैसे 2 से 3 से कैसे किया जाए, 3 तिया 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। अच्छा ठीक, तो 6x² माइनस प्लस 2x कर दो, 2x हो गया और माइनस 3 तिया 9x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा, तो 2x कॉमन हो गया तो क्या बचा 2 और x होगा ना, कहता है हाँ 3 2 तिया 6 3x और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। इसमें देखो कॉमन कितना होगा, तो -3 होगा, क्या बचेगा, तो बचेगा 3x और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर बताओ 0। जो बाहर है उसको अलग लिखो, जैसे ये घर के बाहर ये है, ये घर के बाहर ये है, पहले इसको लिख देते हैं, यानी 2x ये घर के बाहर ही ना, -3 बराबर 0 और तो 3x प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 3 होगा ना, तो x बराबर 3/2, इसको बता 3x बराबर 1 -1 सॉरी -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2 होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना हो गया 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ठीक ना। अब यहाँ पे सुनेंगे, लिखना है आता बताओ ए ना, तो ए बराबर कितना होगा 6, बी बराबर हो जाएगा -3 और सी बराबर -7 है ना। अच्छा ए का मतलब क्या था x² का गुणांक, तो 6 बी बराबर क्या था x का गुणांक। सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा, ये समीकरण नहीं है, समीकरण यहाँ है। वाह गलती हो गया, क्या बात है ना। अरे कौन है कौन है, यानी ए बराबर हो गया x² का गुणांक, तो कितना देगा 6, बी बराबर किसका गुणांक x का गुणांक, तो -7 और सी बराबर अचर पद कितना होगा -3। आप बताओ, हमको लाया पूछा है
अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा के मान बताओ 3/2 ना, तो 3/2 प्लस बीटा का मान बताओ -1/3। ठीक, बराबर माइनस, अब बी का मान कितना -7 बट्टा ए का मान कितना 6। बढ़ेंगे आगे 7। इसको ऐसे हो गया ना, आय कर दो तो 3/2 अब माइनस 1/3 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा ना, हाँ हो रहा बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। अब बताओ एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 6 होगा ना। 2 तिया 6 3 तिया माइनस क्या मतलब है 2 मतलब ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा बराबर 7/6 रहेगा। इसमें से घटाओ तो 7/6 बराबर 7/6 हो गया ना। एक मान यहाँ पे आ गया और साबित हो रहा ना। अब दूसरा के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा का मान बताओ 3/2 गुने बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान ए का मान 6। ये 3 के पढ़ेंगे -1 मतलब -3/3 दूना 6 बराबर -3/6 हो गया ना। एकदम साबित हो रहा, आंसर कर लो, जल्दी जल्दी छाप लो। चौथा देखो, चौथा में दिया है 4u प्लस 8u। बात में सपना चुप, 4u स्क्वायर है। देखो इसमें कॉमन ले लो, ठीक है, क्या करना है कॉमन ले लो। तो कितना कॉमन हो सकता है 4u कॉमन हो सकता है, क्या बचेगा इधर केवल u। अब प्लस 4 का पढ़ो कितना मतलब कि 8 हो जाए 2 हो गया। अब बराबर कर दो 0, यानी 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। ये सेट करेंगे तो u बराबर 0/4 होगा ना, और यहाँ पे u बराबर होगा -2, ये u बराबर कहा गया 0। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। आप सुनेंगे लिखेंगे यहाँ, अतः ए बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा ना, ए बराबर तो 4 हो गया। बी बराबर क्या होगा कितना 8 और सी बराबर 0 होगा ना, है नहीं तो 0 मार दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर यहाँ पे -b, तो -b का मान 8, a का मान 4। ठीक, क्या होगा ±2 होगा ना, बराबर 4 दूना 8 -2। एक मान ये आया, जांच हो रहा तो एक मान और लाएंगे, क्या बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा का मान बताओ 0, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान 0, ए का मान 4।
सॉरी 0 ना है, इसको से गुना करा तो 0, भागा करा तो क्या आ जाएगा 0। 5वां में है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक, देखो क्या करना है ना कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, होगा ना, रूट 15 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ना। तो ए प्लस बी यानी टी और प्लस रूट 15, ठीक, और इंटू ए माइनस बी यानी टी माइनस रूट 15, ठीक, बराबर क्या कर दो लिखेंगे टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0, उसको सर ले आओ तो टी बराबर माइनस रूट 15 और यहाँ पे टी बराबर क्या होगा रूट 15 हो जाएगा, माइनस से प्लस में चलेगा। कह सकते हैं अल्फा बराबर कितना माइनस रूट 15, बीटा बराबर रूट 15। अल्फा लिखा गया ना, बीटा लिखना था। चल क्या लिखेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 15 नहीं है, यहाँ पे टी रहता था ना, ये टी स्क्वायर हो गया तो ये हो गया, और केवल टी चार पद है तो 0 कर दो, और सी बराबर 15, ठीक ना। हाँ माइनस 15 बोला, ठीक बोला, माइनस 15। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान बताओ माइनस रूट 15 प्लस ये बता रूट 15 बराबर बी का मान बताओ 0 और ए का मान बताओ 1। क्या हो जाएगा, तो ये किसमें है माइनस में, एक किसमें है प्लस, खत्म तो क्या बचा 0, ये भी 0 हो जाएगा 0। एक और मान लाना है तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा का मान बताओ माइनस रूट 15 गुने बीटा का मान बताओ रूट 15 बराबर सी का मान माइनस 15 हो जाएगा, और ए का मान 1। देखो ये दोनों के गुना करेगा ना, ये माइनस प्लस माइनस होगा और गुना करेगा तो 225, और 225 का वर्गमूल कितना 15, कितना होगा 15। इसको से भागा मारेगा तो 15 मतलब यानी माइनस 15, ये भी एक मान आ गया। पहला का अंतिम बोल रहे हैं, देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करके तोड़ना है ना। देखो 4 तिया 12 को तोड़ दो, 2 से अब बता ये क्या हो जाएगा, तो 4 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3
नहीं, थ्री एक्स हो गया तो -4 कर दो, -4 कॉमन ले लो, 3x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x -1 बचेगा। इसको ही कॉमन ले लो, -4 तो क्या बचे, ये प्लस होगा तो यहाँ पे -4 हो गया तो x -+1 हो गया। अब देखो 3x -4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 तो x बराबर 4/3। अब बताओ x बराबर -1 हो गया ना, -1। अल्फा बराबर बीटा बराबर, इसको हटा लेते हैं, देखो लिखिए अतः ए बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का गुणन क्या होता है 3, b बराबर यानी x का गुणांक कोई नहीं है तो 1 होगा यानी -1, और c बराबर -4, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। का मान खोजो 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर, यहाँ पे -b तो -1 1 का मान 3, आगे बढ़ेंगे तो 4/3 प्लस -1 कर दो बराबर, इसको बताओ 1 हो जाएगा -1 तो 1/3, एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा 3, 4 -3 होता है ना 3 बराबर 1/3 आ रहा है, यानी 1/3 बराबर 1/3, एक मान ये आया। अब सुनेंगे, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान -4, a का मान 3। चलो गुना करेगा तो -3 होगा, -4 हो जाएगा, होगा ना, तो -4 ये बताओ 3 बराबर -4/3, ये भी एक मान आ ही गया, तो इसको उतार लेंगे। नंबर दूसरा कहता है ना, कहता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आवाज नहीं करेंगे, सुने जाएगा। तो पहला देखेंगे तो 1/4, -1 ध्यान देंगे, कहता ना कि बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 1/4, और क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा वो दिया है कितना -1 दिया। ठीक है, हमको क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद फार्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला रहेगा, ध्यान रखना है। x² है तो x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, और यहाँ पे गुना में x होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा -1। बढ़ेंगे आगे, क्या हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे ये गुना करेगा तो x/4 हो जाएगा, होगा ना। देखो x है 1 है, x गुने 1 क्या हो जाएगा x/4 के 4, और प्लस, हाँ सॉरी ये प्लस माइनस का होता है -1। ठीक, देखो तो
ये संख्या के बट्टा में हम एक खींच सकते हैं। सुनते तो देखो एलसीएम 4 होता है तो 4 मतलब है तो 4 से एक्स स्क्वायर में गुना होगा 4x² माइनस 1 मतलब है ना 1 में x से गुना होता है x माइनस 4 मतलब है 4। अब सुनेंगे बराबर का कर दो 0, अब बट्टा में कर दो 1, इसको से गुना करेगा तो j हो रह जाएगा, इसको से ये गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसको से गुना होगा तब 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 करेगा 0 से गुना था कहा जाएगा 0। यही द्विघात बहुपद कहा गया ज्ञात हो गया आंसर। दूसरा नंबर दिया है √2, 1/3 है ना। सुनेंगे तो कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब क्या लिखेंगे द्विघात, कौन से द्विघात सूत्र से, द्विघात बहुपद से। ठीक, फार्मूला का होगा, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ √2 इंटू एक्स हो गया अल्फा इंटू बीटा 1/3। आगे बढ़ेंगे तो x² माइनस इसको से गुना करवाओ √2x प्लस 1/3। सबको बट्टा में एक खींच दो, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 3, एक मतलब ना नहीं 3 मतलब है 3x² माइनस 3 मतलब ना 3√2x और प्लस 1 बराबर होता 0/1 है ना। अब क्या कर दो गुना कर दो, इसको से करेगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर का 0। तीसरे बताना है। देखो 0 और दिया था √5 है ना। कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 लिखेंगे द्विघात बहुपद। फार्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो रहा है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो रहा है √5। आगे बढ़ेंगे तो x² ये 0 हो जाएगा तो केवल बचा कितना √5। देखो कहता है चौथा में यानी 1,1 दिया है, कहे का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लिखेंगे द्विघात बहुपद। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा ना। आगे बढ़ेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 ही दिया।
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा और प्लस 1 होगा और आंसर भी होगा। उतार लिया। पांचवा दिया है -1/4, 1/4। हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। पीछे बात भी हो रहा। देखो द्विघात बहुपद बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद करने की बात रही। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 हो जाएगा होगा x/4 और प्लस 1/4/1 फिर एलसीएम ले लो। क्या होगा 4 मतलब ना 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0/1। तिरछा तिरछी गुना यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना 0 होता। वही बातें है। देखो 4 और 1 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। उसके बाद लिखेंगे द्विघात बहुपद से क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। बढ़ेंगे आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। टाटा बाय।